नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार रेल मार्ग से अल्प प्रवास पर भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जैन मुनि रामलाल महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ उदयपुर के लिए रवाना हो गए। भीलवाड़ा पहुंचने पर सांसद दामोदर अग्रवाल एवं भाजपा जिला पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में 8 लाख के आसपास सदस्य भाजपा से जुड़े हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है। सदस्यता अभियान को लेकर लोगों में उत्साह है। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी के सदस्यता की विवाद पर प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि इन्होंने पार्टी की नीति और राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर सदस्यता ली है, मगर देना नहीं देना हमारे हाथ में है। उन्होंने विधानसभा के उपचुनावों की तैयारी को लेकर कहा कि पार्टी ने एक सतत प्रक्रिया के तहत विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी लगा दिए हैं। ये हमारी एक निरंतर प्रक्रिया है, मगर अभी चुनाव की घोषणा की तिथि घोषित होने के बाद ही हम अलग रणनीति तय करेंगे। नए जिलों के गठन और समाप्त करने के सवाल पर प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसने समीक्षा रिपोर्ट पेश की है। इसके आधार पर कई ऐसे जिले जो बनने लायक नहीं थे उन्हें जल्द समाप्त किया जाएगा। जिले टूटेंगे क्या? देखिए, नए जिले गलत तरीके से बना दिए, ऐसे कई गलत जिले बना दिए, जैसे दुदू एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, ये ऐसे जिले बना दिए जो एक तुष्टीकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए। तो हम इसका कई जिले हटाएंगे अब, और उसका एक हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को अध्ययन करने के लिए दिया कि वो अध्ययन करे। कई जिले हैं जिनकी मांग वाजिब भी है, वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जिनकी जरूरत नहीं है वो जिले क्यों बना देंगे, केवल वहाँ के जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए। मैं सोचता हूँ इसका लाभ जनता को भी नहीं मिल रहा है, जनता में भी इसका विरोध है। मेरे ख्याल से 6-7 जिले समाप्त होता है। यूँ तो आप समझिए कि मिस्ड कॉल हमने दे दिया कि 880000002024 कोई आतंकवादी बन जाएगा तो हम थोड़ी स्वीकार करेंगे, हम नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए ये तो होता ही है, हमारे अध्यक्ष के पास ये है। तो जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो चाहे कोई भी सदस्य बन जाए, लेकिन आपका स्वीकार करना जरूरी है, हमारा अधिकार है। सर, इस पूरे मामले में विधायक अशोक जी कोठारी की सदस्यता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या मान रहे हैं सर? हमारे पास कोई सूचना नहीं है इसकी, और स्वीकार करना तो हमारे हाथ में है। ये तो अध्यक्ष स्वीकार करेगा, अभी हमारे पास में आएगा, हम इसको विचार करेंगे, देखेंगे। ऐसे जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस पूरे मुद्दे पर लेकर गरमाया हुआ है, तो इसको लेकर अब इसके सामने रणनीति क्या है? उनका काम ही गरमाने का है, विपक्ष में तो और क्या करेंगे? विपक्षी तो यही करेगा ना, मुद्दे ढूंढेगा। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं एक्चुअली, कांग्रेस के पास में कुछ भी नहीं है, वो केवल छिद्रान्वेषण का काम कर रहे हैं। कमी, अरे मैं कहता हूँ कमी ढूंढो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही सुझाव दो, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन केवल विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है, कहीं से कुछ भी नहीं, क्योंकि मुद्दा है क्या ये? उनका अपना काम, अपना परिवार संभालो, हमको अपना परिवार संभालने दो, हम अपना परिवार संभाल रहे हैं। अरे भाई, हम दूध पीते हैं, कसरत करते हैं, तो थोड़ी सी पेट क्यों बढ़ता है, ये समझ में नहीं। हर 6 साल में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलता है। पिछले समय कोरोना काल आने की वजह से थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुआ था। अभी सदस्यता अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तर पर जिले की कार्यशाला हो चुकी है, और हमारे 39 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल पर हमारी कार्यशाला आयोजित हुई, और उसके बाद 2 तारीख को राष्ट्रीय कार्यालय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री JP नड्डा जी द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को पहला सदस्य बनाकर इसकी लॉन्चिंग की गई। इसी के साथ 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी को सदस्य बनाकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने राजस्थान में शुरुआत की, और हमने भीलवाड़ा जिले के मुख्यालय पर 4 तारीख को यहाँ कार्यक्रम किया, जहाँ हमने पूर्व सांसद महोदय सुभाष जी बेड़िया और यहाँ के महापौर राकेश जी पाठक को हमने सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत की। और हमारे प्रदेश ने हमको लक्ष्य दिया है, प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य हमें बनाने हैं। इसको लेकर हमने रचनाएं तैयार कर दी है। कितने सदस्य बने, इससे तो भी प्रक्रिया स्टार्ट हुई है।
इसके बाद आएंगे भी कौन सदस्य बने, कितने बने, किस मंडल में कितना हुआ, पर हमारा 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। तो इसको लेकर हम आगे चल रहे हैं और 3,87,000 के आसपास हम सदस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भिलवाड़ा फिजियोथेरेपी एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के अवसर पर सूचना केंद्र से फिजियो रन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान शाखा के उपाध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिलवाड़ा शाखा अध्यक्ष डॉक्टर RS सोमानी, डॉक्टर GK मिश्रा, डॉक्टर MP अग्रवाल, भिलवाड़ा डेंटल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर राजा साध वैष्णव उपस्थित। नमस्कार, हम भिलवाड़ा फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की टीम से आज हमारा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है और इस वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे में हमारा मेन मोटो था फिट भिलवाड़ा हिट भिलवाड़ा। इसी मोटो के साथ हमने आज एक फिजियो रन ऑर्गेनाइज किया जिसमें रन नहीं करना था, ब्रिस्क वॉक करना था और हमारे पास काफी अच्छे पार्टिसिपेंट हुए हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। हमारे पास अच्छे से चीफ गेस्ट आए। उसके बाद हम लोगों ने एरोबिक सेशन करवाया, उसमें सारे डॉक्टर्स, अदर जो बच्चे थे, बड़े थे, अदर बाहर के जो पब्लिक थी, उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से हमारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और फिर सारे 100 अबाउ पार्टिसिपेट है हमारे और सबने फिजियो रन में पार्ट लिया और फिजियो रन में पार्ट लेने के बाद वो आए एंड वी कम अंडर द हमने उनका डिवाइडेशन 2 कैटेगरी में किया, अंडर 35, अबाउ 35 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे हमने विनर किए और इस तरीके से हमारा ये फिजियो रन का प्रोग्राम संपन्न हुआ। हमारा मेन उद्देश्य था फिट भिलवाड़ा हिट भिलवाड़ा और फिजियोथेरेपी की जो अवेयरनेस है उसको भिलवाड़ा में हमें बढ़ानी थी। उसी उद्देश्य को लेके हमने ये रन ऑर्गेनाइज किया था। मेरा नाम डॉक्टर अंजना लोढ़ा है। जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह में रविवार को विनोद बुलीवाल, महेंद्रगढ़ को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर उन्हें अतिथियों द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग भिलवाड़ा में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला प्रमुख बड़जी देवी, उपखंड अधिकारी नेहा चीपा, आवाद निवर्ती, साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर लाल जनगर, श्यामलाल खटीक प्रधानाचार्य उपस्थित थे। भिलवाड़ा के सुभाषनगर थाना क्षेत्र स्थित केशव हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही के चलते एक 8 साल की मासूम बच्ची की मौत होने के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार सुभाषनगर क्षेत्र में रहने वाली 8 साल की अर्पिता पिता सांवरमल बलाई को बुखार की शिकायत के चलते केशव हॉस्पिटल में कल रात करीब 10:30 बजे भर्ती करवाया गया था। परिजनों को आरोप है कि उसे एक इंजेक्शन लगाया गया जिसके चलते उसकी हालत और बिगड़ने लगी। कई बार डॉक्टर को बुलाए जाने की परिजनों ने मांग की लेकिन स्टाफ ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अल सवेरे करीब 6 बजे अस्पताल स्टाफ ने बच्ची की हालत गंभीर होने की बात कहते हुए उदयपुर ले जाने की सलाह दी। परिजन बच्ची को लेकर उदयपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को केशव हॉस्पिटल लाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर सुभाषनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। परिजनों की मांग है कि दोषी चिकित्सकों और स्टाफ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी बच्चे को इनकी लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवानी ना पड़े। सर, मैं पूरन मेघवंशी सुभाषनगर निवासी, ये मेरी भतीजी अर्पिता बलई, इसको उल्टी की शिकायत होने पर मैं इसको रात को 10:30 बजे केशव पोरवाल हॉस्पिटल लेकर आए थे और रात से इसको उल्टी हुई थी तो इन्होंने एडमिट कर लिया इसको और रात भर किसी भी डॉक्टर ने इसकी आगे कोई चेकअप नहीं किया। सिर्फ 2 स्टाफ नर्स के सारे इसका इलाज किया गया और सुबह 6:30 बजे 6:15 बजे हमको बोला कि आप इसको आपकी इच्छा हो जहाँ ले जाओ। तो हमने इसके लिए ऑक्सीजन सहित एम्बुलेंस भाड़े पर ली और हम इसको उदयपुर ले जाना चाह रहे थे लेकिन अस्पताल से बाहर नहीं निकले उससे पहले बच्ची की एक्सपायर हो गई, डेथ हो गई। तो ये अस्पताल की लापरवाही, अगर ये हमको रात को ही हमको अवगत करा देते तो हम इसको रात को ही हमारी जहाँ भी इच्छा होती है हम वहाँ ले जाते। तो हम ये चाहते हैं, हमको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहिए लेकिन हम प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं कि आगे से ऐसी लापरवाही किसी दूसरे के साथ नहीं हो, क्योंकि इन्होंने हमको गुमराह किया, रात भर हमको यहाँ पड़ा रखा और हमारी बच्ची की आज हमको बच्ची खोनी पड़ी। अर्जिया गांव की एक बच्ची को कल रात में हॉस्पिटल में लेके आए थे। इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। तो ग्रामीण लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर इस बात को रखा है कि मौत के कारणों की जांच की जाए। तो एक बार डेड बॉडी को लेकर MGH हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ इसका PM वगैरह करा के जो भी अगली कार्रवाई वो डिसाइड करें। इसके बारे में जाँच की जाएगी, अभी कहा नहीं जा सकता। मंगरा मेरवाड़ा मित्र मंडल की ओर से आजाद नगर में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के ध्वज की स्थापना की गई।
अध्यक्ष लाखन सिंह रावत ने बताया कि 28वां ध्वज 18 फीट लंबा व 15 फीट चौड़ा व 15 रंगों वाला ब्यावर के प्रसिद्ध कलाकारों ने बनाया है। आजाद नगर से विशाल रैली के रूप में ध्वज को भीम स्थित तेजाजी महाराज मंदिर में गाजे बाजे के साथ चढ़ाया जाएगा। मंगरा मेरवाड़ा मित्र मंडल के सभी सदस्य नाचते गाते हुए चल रहे हैं। महिला शक्ति भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। सुबह ध्वज आजाद नगर से शुरू होकर भीम स्थित तेजाजी महाराज मंदिर पहुंचेगी। इस अवसर पर मंडल के समस्त कार्यकर्ता मौजूद थे। आज मंगरा मेरवाड़ा मित्र मंडल की ओर से 28वां तेजाजी का झंडा स्थापना की गई आजाद नगर में, और अभी विशाल रैली के साथ में भीम ले जाया जाएगा और गाजा बाजा के साथ में शाम को चढ़ाया जाएगा। और विगत ये 28 वर्षों से चल रहा है। अभी मंडल के सारे कार्यकर्ता मौजूद है। प्रदेश कार्यकर्ता श्याम जी भाई साहब है, विजय सिंह जी है, बलवीर सिंह जी है, रतन सिंह जी है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।